की बरना बूढ़ो है और मेरी उमायों मरी की बारी। बरना बूढ़ो है मेरी उमायों मरी की बारी। बाबर ना के घर ना मड़ैया बाबर ना के घर ना मड़ैया कैसो बर ढूंढो है मेरी उमायों मरी की बारी। लड़ाई लड़ाई मत करो आई बेटे बस बस। भैया लोग बातें कर रहे हैं कि लड़का की उम्र बहुत ज्यादा है। पार्वती जी को समझाया का अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मना कर दो बारात वापस चली जाएगी क्योंकि रिश्ते बनाने आसान होते हैं, निभाने में जीवन व्यतीत हो जाता। पार्वती जिद कर गई, बोले विवाह करूंगी तो भोले बाबा के साथ ही। इधर शुक्र और शनिचर को भूख लगी, नाई और ब्राह्मण को भेजो जाओ भोजन करवा दो। अब मैया मैना ने जब शुक्र और शनिचर को देखो तो खोपड़ी महत मारो, बोले हे प्रभु जब से बराती इतने भयानक लग रहे हैं तो दूल्हा कैसा होगा। बिठा लिए भोजन करवाने को। मैया पत्तल परोस के जब तक कुल्लड़ लेने को गई तब तक शुक्र शनिचर पत्तल खा गए। अब कुल्लड़ लेके आई, बोली लाला पत्तल दे के गई थी, पत्तल कहाँ है? बोले पत्तल पेट में। मैया सोचने लगी ऐसो तो ना है कहूँ हवा चली उड़ गई होवे, खैर कोई बात ना है, दूसरी ला रही हूँ। और कुल्लड़ परोस की जब तक पत्तल लेने गई तब तक शुक्र शनिचर कुल्लड़ खा गए। बोले लाला कुल्लड़ कहाँ है? बोले पेट में। एक बोली काय को बाबरी है रही है, इन्हें बड़ा मरम पता है पत्तल और कुल्लड़ को। अरे इनके तो हाथ पे धरो। अब तो जो कचुलाती तो भैया बे रस्ते में से छिना लेते। खाते खाते काफी समय हो गया। मैया बोली लाला कछु और लोगे? जवाब दिया वह तो शुरुआत ना वही ले आओ। एक बोली तू ना जाने जे ठहरे भूत, इन्होंने इतना अच्छा इतना स्वादिष्ट भोजन जीवन में पहली बार देखा है तो बहरानो तो बन तो है। एक काम करो इनको कमरा में ले चलो, जामे भोजन रखो है, जे भोजन देख के यहाँ फिर जावेंगे। बोले ठीक है। अब तो
शुक्र और शनिचर को हाथ पकड़ो, उस कमरा में ले गए जिस कमरे में भोजन रखा था। जवाब दिया, लाला हम बाहर बैठे हैं, जब तुम दोनों अफर जाओ तो आवाज लगा देना, हम बाहर से आ जाएंगे अंदर। थोड़ी देर बाद अंदर से बर्तनों की आवाज आने लगी और जब कमरे को खोल के देखा तो भोजन को तो पता ना है, लेकिन शुक्र शनिचर बर्तन भी फोड़ फोड़ के खाने लगे। मैया बोली, लाला कछु और लोगे? जवाब दिया, ले आओ, वह तो शुरुआत होना है वही। अब मैया बड़ी चक्कर में बोले, जब दो बारात इतनों खाए गए तो अब तो पूरी बारात डली है। मैया बोली, लाला अब एक काम करो, सामने नाऊ खड़ो और सामने हम खड़े, जो तुम्हें सही लगे तुम बापई नमक डाल लो। अब तो भैया नाई ब्राह्मण बातें भागे। नाई साहब ने तो चप्पल उनाए पहनी, हाथ में लेके इधर भागे। बोले, भोले भंडारी अच्छो तुम्हारा गौनो करवाना है, जान जान के लेने देने पड़े हैं। भोले बाबा ने 2.5 पत्ता तुलसी के दिए और कहा, जाइए आप शुक्र और शनिचर को देना, उनकी भूख शांत हो जाएगी। ब्राह्मण साहब बोले, अरे भोलेनाथ कैसी बातें कर रहे हो, मरवावे की पूरी तैयारी करके आए हो क्यों? क्योंकि जब इतना खाना खा गए और वो खाना उनके पेट तक न पहुंचो, जो 2.5 पत्ता तुलसी के तो जीभ में ही रह जाएंगे, जे तो डांटते न जाने के। जवाब दिया, ऐसा नहीं होगा, आप जाइए। तो भैया 2.5 पत्ता तुलसी के जब शुक्र और शनिचर को दिए तो शुक्र और शनिचर की भूख शांत हो गई। बारोटी हुई। बारोटी होने के बाद बड़े विधि विधान से भोले बाबा का विवाह मैया पार्वती के साथ में हुआ। तन पर जितना भी आडंबर था वो निकाल के रखा। गले में जो मुंडों की और सर्पों की माला थी वो सर्प निकाल के मंडप से बांधे, भावरे डाली भोले भंडारी ने कि मन भावन पिया के साथ और पढ़न लगी भावरिया मन भावन। के साथ पढ़ने लगी भावरिया मन भावन। पहली भामर, दूसरी भामर, तीसरी भामर आई। पूरी हुई गई, सखियां रही हर साई, पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भावरिया मन भावन पिया के साथ। चौथी भामर, पचई भामर, छठवीं भामर आई। सातवीं भामर पूरी हुई गई, भोले रहे हर साई, लली हुई गई साजन की मन भावन पिया के साथ। कंठ के साथ पढ़ने लगी भामरिया मन भावन।
भोलेनाथ के साथ में मैया पार्वती जी का विवाह हुआ। और जब विवाह हुआ बड़े विधि विधान से विदाई की जब बेला आई तो पार्वती जी पिता के गले में बहियां डाल के बहुत रोई। एक बात ध्यान रखना भैया, बेटियां आती हैं तब भी बुरी लगती हैं और बेटियां जाती हैं तो भी बुरी लगती हैं, क्योंकि मायके वाले कहते हैं बिटिया पराई है और ससुराल वाले कहते हैं पराए घर से आई है। दादा वो पार्वती जी रोती और एक बात कही, पिताजी छूटी गई जन्म नगरिया और बाबुल ने करी दे पीले आत छूटी गई। द्वारे पे बारात बुलाए लई, बुलाए लई द्वारे पे बारात। बबुलयब क्यों परदेस पठात बबुलयब डाली दई सात भंवरिया, डाली दई सात भंवरिया काहे रे ओटवाए छूटी गई। छूटी गई बचपन की सखियां, छूटी गई पीहर की गलियां। ओढ़ाई गई लाल चुनरिया, ओढ़ाई गई लाल चुनरिया। बाबुल ने करी दे पीले हाथ छूटी गई। मेरो छूटो बबुल को देश हम परदेसी गए। छूटो बबुल को देश हम परदेसी गए। कौन के दिल में कष्ट घनेरे, अब को जू खड़ो पछताई हम परदेसी गए। मेरो छूटो बबुल को देसो, मैया के दिल में कष्ट घनेरे, मैया के दिल
छूटो बबुल खो देश हम परदेसी भई। ध्यान रखना भैया, आज पार्वती जी अन्य ने भांत रुदन करती हैं। पिता ने गले से लगाया और कहा हे लाडो जा रही हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना दादा, एक बात और बता दूं, घर में शादी हो लड़की की तो बाप हर संभव कोशिश करता है, कर्ज भी लेता है कि बिटिया की शादी में किसी बात की कमी न हो, औकात से ज्यादा दान देता है लड़की को। और जब लड़की ससुराल में पहुंचती है, लड़के वाले से पूछा जाए कि कहो कैसी शादी हुई, तो वो एक ही बात कहते हैं कि ठीक हो गई, कछु ज्यादा नहीं मिल पाओ। लेकिन ध्यान रखना भैया, जिस बाप ने अपने पूरे जीवन की कमाई दे दी, जिस मैया ने घर की शोभा दे दी, जिस भैया ने अपनी बहन दे दी, और क्या चाहिए दहेज में। दादा मैंने देखा है हजारों लड़कियां मर रही हैं, कभी तो खुद मर जाती हैं तो कभी ससुराल वाले मार देते हैं। एक लड़की की शादी